पप्पू नाई की दुकान पर बाल कटाने गया। नाई बोला, बाल कैसे काटूं? पप्पू बोला, ऐसे काटो कि स्कूल में सब मुझे ही देखें। नाई ने बढ़िया हेयर कट काट दिया। अगले दिन पप्पू स्कूल पहुंचा। सच में पूरी क्लास उसी को देख रही थी। पप्पू खुशी खुशी घर आया और बोला, पापा मेरी बात सच हो गई। आज सब मुझे ही देख रहे थे। पापा ने पूछा, क्यों? पप्पू बोला, क्योंकि नाई एक तरफ के बाल छोटे और दूसरे तरफ के लंबे छोड़ गया था। पापा बोले, बेटा, मशहूर होने और मजाक बनाने में बहुत छोटा सा फर्क होता है। पप्पू होटल में खाना खाने गया। वेटर बोला, सर क्या लेंगे? पप्पू बोला, सर तेज आने वाली चीज़ ले आओ, बहुत भूख लगी है। वेटर 2 मिनट में पानी लेकर आ गया। पप्पू बोला, ये क्या है? वेटर मुस्कुराया, सर आपने सबसे तेज आने वाली चीज़ मांगी थी। पप्पू बोला, ठीक है, अब सबसे स्वादिष्ट खाना ले आओ। थोड़ी देर बाद खाना आया। बिल देखकर पप्पू बोला, भाई खाने से ज़्यादा तो बिल तेज़ी से आ गया। वेटर हंसकर बोला, सर हमारे यहाँ बिल्कुल हमेशा एक्सप्रेस सर्विस में आता है। पप्पू सुबह सुबह पार्क में दौड़ रहा था। एक अंकल ने पूछा, बेटा रोज दौड़ते हो? पप्पू बोला, जी अंकल, डॉक्टर ने कहा है रोज दौड़ा करो। अंकल बोले, वाह, सेहत का ध्यान रखना अच्छी बात है। पप्पू बोला, नहीं अंकल, बात वो नहीं है। अंकल तो फिर? पप्पू बोला, कल स्कूल देर से पहुंचा था, टीचर ने कहा था कल से दौड़कर आया करो। अंकल हंसते हंसते बोले, बेटा टीचर का मतलब जल्दी निकलना था। पप्पू बोला, अरे मैं तो सच में रोज पार्क में दौड़ने लगा। पप्पू दुकान पर गया और बोला, भैया एक ऐसा चश्मा दिखाइए जिससे मैं बहुत स्मार्ट लगूं। दुकानदार ने एक महंगा चश्मा निकाल दिया। पप्पू ने पहनकर शीशे में देखा और बोला, भैया मैं तो वैसा ही लग रहा हूँ। दुकानदार बोला, सर चश्मा आपकी नज़र बदलता है, चेहरा नहीं। पप्पू मुस्कुराकर बोला, अच्छा फिर ऐसा चश्मा दिखाइए जिसे पहनकर लोग मुझे स्मार्ट समझे। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, भाई साहब ऐसा चश्मा नहीं, ऐसे दोस्त चाहिए। पूरी दुकान ठहाकों से गूंज उठी। पप्पू ने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूं? मम्मी बोली, ऐसा इंसान बनना कि सब तुम्हारी इज्जत करे। पप्पू बोला, ठीक है। अगले दिन स्कूल से फ़ोन आया। टीचर बोली, आपका बेटा आज पूरी क्लास को खड़ा करके भाषण दे रहा था। मम्मी ने पूछा, क्यों? टीचर बोली, यह कह रहा था जो मेरी इज्जत करता है वही बैठ सकता है। घर आकर मम्मी ने पूछा, ये क्या था? पप्पू मुस्कुराकर बोला, आपने ही तो कहा था कि ऐसा इंसान बनो जिसकी सब इज्जत करे, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। पप्पू अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी आप इतनी स्मार्ट कैसे हैं? दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा अनुभव से। पप्पू बोला, तो फिर मेरा होमवर्क भी आप ही कर दो, मुझे भी अनुभव मिल जाएगा। दादी हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, अनुभव खुद मेहनत करने से मिलता है। पप्पू बोला, अच्छा इसलिए आप रोज कहते हैं कि मैं मेहनत करूं? दादी, हाँ बिल्कुल। पप्पू बोला, तो फिर आप मेरा होमवर्क क्यों चेक करते हैं? उन्हें तो पहले से अनुभव है। पप्पू नई घड़ी पहनकर स्कूल पहुंचा। टीचर ने पूछा, वाह नई घड़ी है? पप्पू बोला, जी मैडम, पापा ने दी है। टीचर बोली, समय की कद्र करना सीखो।
पप्पू बोला, मैं तो करता हूँ मैडम। टीचर, कैसे? पप्पू मुस्कुराकर बोला, जब भी होमवर्क करने का समय होता है मैं तुरंत घड़ी उतार देता हूँ, फिर समय ही नहीं दिखता। पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर बोली, घड़ी उतारने से समय नहीं रुकता। पप्पू बोला, पता है मैडम, लेकिन होमवर्क करने का मन तो रुक जाता है।